हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने सीखा कि एक्सेल के अंतर्गत बनाए गए डेटा में अगर हम अपनी इच्छानुसार चाहें तो सेल एंड रो, सीट, कॉलम इत्यादि को इंसर्ट भी करा सकते हैं, ठीक है, और उसे अपनी आवश्यकता अनुसार डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था। आगे की आज की अगर क्लास की हम बात करें फॉर्मेट के बारे में, आज मुझे समझाना है आपको कि फॉर्मेट है क्या और कैसे इसके अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और अपना एक्सेल के अंतर्गत इस ऑप्शन का रोल क्या है, इसके बारे में पूरा कायदे हम लोग आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ से रो एंड कॉलम्स दिया हुआ है, हाइट वगैरह इन सब की, ठीक है। तो रो हाइट आप पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सेल है वो हर जगह बराबर बराबर आपको दिख रहा है, तो उसकी चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है, ठीक है। तो उसकी यूनिट मैं कई बार अभी देखा, जिससे उसकी यूनिट तो मैं नहीं बता सकता, कई बार कोशिश भी किया जानने की, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाता है कि कौन जो सेल है वो कितनी लंबाई और चौड़ाई के मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कितनी एरिया के साथ कैसे घिरा है। बस ये है कि आपको दिखेगा 16.5 के अंतर्गत ये है। अगर मुझे ज़रूरी लगा तो मैं इसे बढ़ा सकता हूँ, 20 कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटर कर देंगे इसको। देखिए तो ये देखिए 20 के तहत इतना हो गया। तो ये अपनी आवश्यकता अनुसार जो है रो एंड कॉलम की संख्या को मैं घटा बढ़ा सकता हूँ। देखिए ये बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, तो फिर ऑटो फिट यहाँ से ऑटो कर दीजिए, फिर सही हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे कॉलम भी आप कर लीजिएगा। कॉलम लेकिन डिफ़ॉल्ट इसका क्या होता है ये आपको बताएगा 8.43, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको बता देगा इतना। ऐसे ही उसको हाइड भी कर सकते हैं, यहाँ से हाइड एंड हाइड, यहाँ से रो हाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रेट वाला बीच में कॉलम ये नहीं चाहिए, तो इसे क्या करिएगा, आप यहाँ से आइएगा, हाइड में पहुँचिएगा और यहाँ से कॉलम को हाइड कर दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए आपको बीच में ये नहीं चाहिए तो उसको हाइड कर सकते हैं। किसी को भी हाइड एंड हाइड यहाँ से रो, कॉलम, सीट, तो मुझे क्या करना, अनहाइड करना है क्या चीज़, ठीक है, कॉलम को। तो कॉलम मैंने यहाँ से अनहाइड कर लिया। तो इस तरह से अपनी इच्छा अनुसार विजिबिलिटी जो है रो एंड कॉलम और सीट को भी हाइड कर सकते हैं। एक ही सीट है मेरी, वो हाइड नहीं होगी क्योंकि एक सीट हमारे बीच जरूर रहेगी। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो बताएगा कि ये कंटेंट जो है आपका सामने से नहीं हटेगा। रीनेम है, सीट लेना मैंने बता दिया था कैसे पीछे करेंगे। रीनेम देखिए, रीनेम जैसे मान लीजिए मैंने और भी सीट यहाँ से इंसर्ट करा लिया ऐसे, तो ये जो सीट है ना, इस सीट का नाम हम अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से रख सकते हैं। जैसे यहाँ से आएंगे और हम क्या करेंगे, रीनेम पे क्लिक कर देंगे और इसका क्या करेंगे, यहाँ देखिए सीट हाईलाइट हो गई, इसको मैं हटा दूँगा, CASH कैश में, ठीक है। इस पे आ गया मैं, इसको भी यहाँ से रीनेम कर लिया, यहाँ से आया और रीनेम कर लिया। रीनेम जैसे मान लीजिए यहाँ टेबल लिख दिया मैंने, टेबल, तो टेबल जो है मुझे टाइप करना है 2 या 4, ठीक है, 3 2 या 6, इस तरह से जल्दी से लिख लेते हैं इसको, यहाँ से देखिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इससे आपको निष्कर्ष पता चल रहा होगा, ये है क्या, मैं इस पे आया और यहाँ से मैंने इसको डी कर दिया। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए सीट रीनेम करने, जैसे मान लीजिए 50 सीट पे आप काम किए हैं, ठीक है, और उस 50 सीट पे अलग अलग तरीके के काम हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस सीट को रीनेम करके नीचे रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए कोई पूछ लिया, ऐसा करिए हमें कैश मेमो वाली सीट दिखाइए, सर लीजिए तुरंत कैश मेमो वाली सीट ये मेरी आ गए। अच्छा टेबल दिखाओ, टेबल पे मैं पहुँच गया। अच्छा आज का डेट जो है वो डे वाली कौन सी सीट है, डे वाली ये है। तो रीनेम करने से, सीट को रीनेम करके रखने से फ़ायदा हमारा ये होगा कि किस सीट पे क्या काम हुआ है वो हम बहुत आसानी से यहाँ से जान सकते हैं। ऐसे अलग अलग जितनी भी आप सीट बनाइएगा, ठीक है, उन सभी सीट को अपने वर्क के हिसाब से रीनेम रखिएगा, रीनेम कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे कॉपी वगैरह ये जैसे कैश मेमो, इसका और भी सारा डेटा चाहिए तो यहाँ से आइए और यहाँ से देखिए कैश मेमो देन क्रिएट कॉपी, इसका और भी कई सारा डुप्लीकेट बना सकते हैं, कैश मेमो 2, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, उसको कर लीजिएगा। टैब कलर, इसी के अंदर अपनी इच्छा अनुसार कलर भरना होता है, टैब कलर कहते हैं, ठीक है। उसी में जो सीट आपने बना रखा है उसके अंतर्गत अपनी इच्छा अनुसार कलर का चुनाव कर देना, यही आपका टैब कलर कहलाता है। अपनी इच्छा अनुसार विभिन्न प्रकार का कलर भर सकते हैं, थोड़ा डिजाइनिंग बना सकते हैं इसको, ओके। आप ज़रूर देखिएगा, लैब के अंतर्गत खुद करें कैसे करना है, ठीक है। आगे मैं बताऊं प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक्सेल के अंतर्गत,
ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी करंट सीट होती है जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं, इस सीट को हम सुरक्षित कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षित करना। जैसे मान लीजिए इस सीट पे हैं और कोई भी आता, मान लीजिए उसके सामने खुल भी जाए, तब भी मतलब वो क्या कर सकता है, कुछ भी लिख ना पाए। तो इसके लिए हम प्रोटेक्ट, जैसे मान लीजिए इस पर कुछ भी है बना दिया, जैसे मान लीजिए ये 6 है, 6 को कोई 8 कर दिया, 7 कर दिया, अब देखिए 70 हो गया। ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई भी चेंजिंग्स करें तो उसका चेंजिंग का इफेक्ट जो है ना पड़े, उसका इफेक्ट जो है अगली पे ना आए। तो इस तरह से अपनी आवश्यकता अनुसार जो है हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये गुणा करने या किसी तरह का कुछ कंसर्न आ रहा है, ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, इसलिए देखिए यहाँ पे गुणा नहीं हुआ है। मैं गुणा करके लिखूँ इक्वल टू इसको के साथ इसको 12 हुआ, ये इसका सही है। देखिए ले रहा है, देखिए हो गया। तो जैसे मान लीजिए अगर 5 है, 5 पे आकर के कोई यहाँ पे 8 कर दिया तो तुरंत वैल्यू में चेंजिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम ये चाहते हैं कि मेरी सीट को ओपन कर ले, लेकिन कोई भी मेरी सीट के अंदर कुछ भी चेंजिंग ना कर पाए, तो देन प्रोटेक्ट सीट। ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट सीट कर सकते हैं। कैसे करना, वैसे यहाँ से पासवर्ड भर देना कुछ भी, और आप अपना पासवर्ड जानिएगा। फिर इसे अपना, अगर कोई लिखने आएंगे आपको भी ऑफर नहीं करेगा, ये याद रखिएगा, पासवर्ड आपको भूलना नहीं है। और पासवर्ड तोड़ने का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो डॉस वगैरह में चलना पड़ेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको। ठीक है ना। तो इसलिए आप पासवर्ड कहीं नोट डाउन कर लें, ज़रूर अपना कहीं रखें। देखिए कई सारे ऑप्शन इसके बंद हो गए हैं, तो अनप्रोटेक्ट करें। बगल वाली सीट को लॉक नहीं होती है, ये भी आप याद रखें। ठीक है। इससे देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है उससे। ठीक है। पड़ोसी अपना कुछ भी करे, उससे क्या लेना देना, हमारा सेफ रहे। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सेफ हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से अपनी आवश्यकता अनुसार जो है यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं इसे। फिर अपना काम करिए, जो भी पासवर्ड रखे होंगे वो अपना कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। ऑटो सम वगैरह पूरा सम करने के लिए, बनाएगा डेटा को आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ों से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे क्लियर कमेंट वगैरह जो भी है। शॉर्ट असेंडिंग डिसेंडिंग मैंने बताया था, असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही क्रम करने के लिए। ठीक है। ये रिप्लेस करने के लिए, फाइंड करने के लिए, यहाँ से अगर मान लीजिए कोई भी डेटा आप यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं तो उसे आप कर लीजिए यहाँ से। ठीक है। ये पता करना है ये कहाँ है, फाइंड नेक्स्ट, तो बताना शुरू करेगा आपको यहाँ से। क्योंकि देखिए डेटा जो सेलेक्ट होना चाहिए उसी के बीच वो बताएगा, तो जहाँ भी होगा वो आप उसको पता कर सकते हैं, यहाँ से फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है। ये फाइंड नेक्स्ट, देखिए बता रहा कहाँ वो हाईलाइट हो जा रहा है। अब रिप्लेस कर लीजिए, एक ही जगह बड़ा वाला ये रखना, मुझे रिप्लेस ऑल कर दीजिए। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मतलब ए था छोटा वाला, वहाँ पे बड़ा बड़ा ए हो गया है। ठीक है। थैंक यू। आगे की क्लास के अंतर्गत हम लोग इंसर्ट मेनू के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और आप रेगुलर क्लासेस देखिए, सारी चीज़ें मैं एक्सेल को आपको क्लियर करूँगा, सब चीज़ें आपको समझ में आएंगे। तो इस तरह से आप जुड़ें, सारी चीज़ों को अच्छे से कंफर्म करिए। अगर मान लीजिए किसी वीडियो के अंदर या किसी क्लास के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, वो चीज़ हमें ज़रूर बताएं और मैं उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि सबसे बड़ा जो सपोर्टर हैं, जो भी सारी चीज़ें हो पा रही हैं हमारी, वो आप लोगों के सहयोग से हो रही हैं। तो इसी तरह से चूँकि जो भी है मेरा, अगर मान लीजिए मैं डाउन होता हूँ तो आप लोग मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट देखने को मिले, और काफ़ी बच्चों ने जो है मुझे कमेंट करके बताया सर बहुत अच्छा काम है, और काफ़ी चीज़ें जो भी आप बता रहे हैं बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो इस तरह से सारी चीज़ें सुन करके बहुत अच्छा लगा कि जो भी चीज़ मैं दे रहा हूँ और वो एक वाकई एक अच्छी चीज़ है, और इसका फ़ायदा हमारे सभी बच्चे उठा रहे हैं, हमारे अपने लोग ले रहे हैं। तो अंदर से बहुत बड़ी खुशी मिलती है, और वो खुशी जो मिल पा रही है वो आप लोगों की वजह से हो पा रही है। तो ऐसे ही आप सहयोग करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप बताएं कि क्लासेस चलती हैं या क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ें और अपनी क्लासेस को क्लियर करें। सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे। अगर आपने शुरू से स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर आप देखें, और लोगों को भी बताएं वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे यूट्यूब चैनल पर।